First of all, thank you very much to the team Astorian and to the team STC for inviting us and organizing the webinar. हम अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं। हमारे वेबिनार का जो टाइटल है वो है मस्ट हैकर कप 2024, जिसे मैं और मोहम्मद शजील अहमद डिलीवर करेंगे आज। अगर मेरी आवाज़ का इशू हुआ तो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं मुझे। अच्छा, तो हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिफरेंट चीज़ें, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है मेटा कप हैकर कप का इंट्रोडक्शन कि मेटा हैकर कप क्या है। उसके बाद हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और फिर चेक करेंगे कि हाउ टू रजिस्टर योरसेल्फ। देन हम देखेंगे इसका फॉर्मेट, कंपटीशन का फॉर्मेट क्या है, और इस साल इन्होंने न्यू ट्रैक्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो कि पिछले सालों में नहीं थे। वो हम देखेंगे और चेक करेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है, वो किस बेस पे स्कोर करते हैं हमारे प्रोग्राम को जो हम लिखेंगे। उसके बाद हम एलिमिनेशन क्राइटेरिया देखेंगे, और डिफरेंट अवार्ड एंड प्राइजेज हैं विनर के लिए, और डिफरेंट पोजीशंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन पर्सन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और वो क्यों करे, वाई शुड यू पार्टिसिपेट। और उसके बाद हम सम टिप्स एंड स्ट्रेटजीज शेयर करेंगे आपके साथ। एंड पे हम Q&A सेशन रखेंगे जिसमें हम आपके क्वेरीज का आंसर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कि मेटा हैकर कप क्या है, तो मेटा हैकर कप बेसिकली एक ग्लोबल प्रोग्रामिंग कंपटीशन है जो मेटा बेसिकली फेसबुक ऑर्गेनाइज करवाता है एनुअली। इसका मकसद मेटा का करवाने का ये है कि दुनिया भर से जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं और CS एंथुसियास्टिस्ट हैं, वो इस कंपटीशन को ज्वाइन करें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टेस्ट करें। एक और मकसद उनका इसको लॉन्च करवाने का ये है कि दुनिया भर से डिफरेंट टैलेंट्स इसको ज्वाइन करेंगे, और वो इनको हेल्प करेंगे सिंपली हायरिंग प्रोसेस में, क्योंकि जो विनर होगा उसके लिए डिफरेंट अमेनिटीज हैं एट द एंड। उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी की तरफ देखा जाए तो इसकी एलिजिबिलिटी हर पर्सन के लिए ये है कि एटलीस्ट आपको 18 ईयर्स लाजमी होने चाहिए आपके, या 18 प्लस। लेस देन 18 ईयर्स एलिजिबल नहीं है इसके लिए, एंड हैव अ फेसबुक अकाउंट ऑफ योर। अगर इधर कोई पर्सन है जिसकी एज 18 से लेस है, तो वो सिंपली अपनी फेसबुक अकाउंट से डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकता है और इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक ये है, सिंपली कोई मुश्किल मेथड नहीं है, सिंपली आपने इस लिंक पे क्लिक करना है और जाके साइन अप कर देना। काइंडली सर सजील, आप ये चैट में शेयर कर दें ये लिंक रजिस्ट्रेशन। श्योर। उसके बाद हमारे पास कंपटीशन स्ट्रक्चर आता है कि मेटा हैकर कप का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह ये ऑर्गेनाइज होता है। तो इसके बेसिकली 5 राउंड है, जिसमें पहला प्रैक्टिस राउंड आता है, सेकंड राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, एंड पे फाइनल राउंड आता है। प्रैक्टिस राउंड बेसिकली 20 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है, ये जो आ रही है, और ये 3 डेज का प्रैक्टिस राउंड है, जिसमें ये कोई ऑफिशियल राउंड नहीं है, बस ये है कि स्टूडेंट को फेमिलियर करने के लिए है कि जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो कैसा एनवायरनमेंट पाएंगे आप, वो जो प्रॉब्लम आपको मिलेंगी उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। फॉर एग्जांपल इजी होगा, हार्ड होगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाते साथ ही। अगर मैं एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है वो डायरेक्टली राउंड 1 में जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट भी सिंपली 3 आवर्स है, तो वो उसको पता ही नहीं चलेगा मैं क्या करूँ क्या नहीं। क्योंकि ना वो जानता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, ना जानता है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स वो देखेगा, ना उसे ये पता है कि वो कैसे जाएगा उसमें, रिजल्ट कैसे अपलोड करेगा, अपने प्रोग्राम्स कैसे आउटपुट उनको देगा। तो वो सिंपली लैग कर जाएगा काफ़ी चीज़ों में, और अपना जो ड्यूरेशन है वो ख़त्म हो जाएगी उसका टाइम। तो प्रैक्टिस राउंड में हर कोई जा सकता है, और इसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो इसके बाद राउंड 1, राउंड 3 हैं, ये डिफरेंट चलते जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं डेट्स इसकी 5 अक्टूबर फॉर राउंड 1 एंड चलती जा रही है, और फाइनल राउंड है वो जो सैटरडे 7 दिसंबर को। नेक्स्ट अगर ट्रैक्स की बात की जाए तो इसमें एक ह्यूमन ट्रैक है, और 2 ट्रैक इन्होंने न्यूली इंट्रोड्यूस करवाए हैं दिस ईयर, जिसमें से एक है ओपन AI ओपन ट्रैक एंड AI क्लोज ट्रैक। ह्यूमन ट्रैक अगर बेसिकली कोई कोडिंग जानता है या लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है तो उससे पता होगा ह्यूमन ट्रैक क्या होता है। फिर भी मैं बता देता हूँ, ह्यूमन ट्रैक बेसिकली वो आपको प्रोग्राम्स देंगे और आपने खुद ही उन प्रोग्राम्स का कोड लिखना है और उनको सबमिट करवा देना। डेट इज बेसिकली ह्यूमन ट्रैक जो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है।
ये एआई ओपन ट्रैक और एआई क्लोज ट्रैक इस ये इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि नाम से ही आपको पता चलेगा इसमें कोई एआई फीचर आ गया, इसका मतलब कोई मॉडल इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया उसने। तो एआई ओपन ट्रैक में बेसिकली रिसोर्सेज हमें लिमिटेशन होती है रिसोर्सेज की, और इसमें बेसिकली हमने एक मॉडल जनरेट करना होता है। और मॉडल सिंपल डिफरेंट डेटाबेसेस लेके, और जो इन्होंने हमें लिमिटेड रिसोर्सेज दिए होते हैं उनके अंदर रह रहा है कि हमें एक मॉडल जनरेट करना है जो हमारे प्रोग्राम का कोड लिखेगा। फॉर एग्जांपल हमने ऐसा मॉडल जनरेट करना है कि जो हमारे तो सिस्टम पे रन हो रहा है, लेकिन ये जो उन्होंने लिमिटेशन दी हुई है, फॉर एग्जांपल 40 GB वी रैम एंड 120 GB ऑफ रैम, 1 TB स्टोरेज, इस तरह का जो सिस्टम है लोकल एनवायरनमेंट, वो उस पर इजीली रन हो जाए, कोई मसला क्रिएट ना करे। एआई क्लोज टैग की अगर बात करें तो इसमें हमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिलते हैं। अनलिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब कि आपके पास अनलिमिटेड है, आप कहीं से भी कोई भी डाटा उठा सकते हैं और अपना मॉडल सिंपली जनरेट कर सकते हैं या अपना मॉडल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें एक लिमिटेशन ये है कि इसमें हमें लेस टाइम दिया जाता है उनकी तरफ से, क्योंकि हमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, कहीं भी हम किसी भी वेबसाइट से कोई भी चीज़ उठा सकते हैं। अगर फिर भी किसी भी पर्सन को कोई क्वेरी है मेटा हैकर कप के रिलेटेड, या उनको कुछ कहना है या कोई भी डिफिकल्टी, तो वो इस लिंक पे जाके उनसे टॉक कर सकता है। उनका डिस्कॉर्ड चैनल है जिसमें मुख्तलिफ उनके प्रोफेशनल्स बैठे हैं। अच्छा, फॉर्मेट की बात की जाए हर एक राउंड की, तो सबसे पहले ह्यूमन ट्रैक है। इसमें बेसिकली हर राउंड में हमें 4 या उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। हर राउंड की बात करूँ, ना कि ओवरऑल। इसमें फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस है, उसमें भी हमें 4 टू मोर एंड सो ऑन। इसमें जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया, इसमें हमें बस टास्क किया जाएगा और हमने उस टास्क का प्रोग्राम लिखना है, और हमें जो फाइल दी जाएगी वो प्लेन टेक्स्ट की होगी, और हमने इस तरह की आउटपुट लिखनी है, या हमारा कोड जो होगा वो इस तरह की आउटपुट जनरेट करवाए कि वो कोरस्पॉन्डिंग हो दूसरी आउटपुट के साथ जो हमें उन्होंने दी हुई है। नेक्स्ट अगर बात की जाए एआई ट्रैक की, तो इसमें ओपन एंड क्लोज, जैसे आपको बताया, इसमें ओपन में रिसोर्स लिमिटेशन एज वो डिस्कस्ड बिफोर, और क्लोज में नो लिमिटेशन। एक और चीज इसमें जो आती है, उन्होंने कहा हुआ है कि आप जो मॉडल बनाएंगे ना एआई का, और जो रिसोर्स हमने दिए होंगे, वो इस तरह का आपने मॉडल क्रिएट करना है, क्योंकि इट्स नॉट अ इजी थिंग। काफ़ी डिफिकल्ट थिंग है कि एक मॉडल बनाना डिफरेंट डाटाबेसेस और उनकी फाइन ट्यूनिंग करना, वो काफ़ी टाइम टेकन है। तो उन्होंने उसके लिए आपको 24 आवर्स दिए हैं, और उनका कहना ये है कि आपने मॉडल 24 आवर्स में आपका मॉडल जनरेट हो जाना चाहिए, और जब हम उसको अपने सिस्टम पे रन करें तो वो सेम टाइम ले जो आपके पे ले रहा है। ये ना हो कि आपका 24 आवर्स के अंदर अंदर रन हो रहा है, जब उन पे गया है तो वो डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है। तो वो अफोर्डेबल नहीं है। क्लोज मॉडल में डिफरेंट नो लिमिटेशंस हैं, जहाँ से मर्जी डाटा उठा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको ये बनाना है वो बनाना है, आपको इसमें बस लेस टाइम है। मॉडल आपने जनरेट करना है, जहाँ से मर्जी रिसोर्सेज उठाएं, आपकी मर्जी है। कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको इसमें जब आप रिजल्ट अपना जनरेट करवाएंगे या सबमिट करेंगे, तो उसमें आपको टाइम लिमिटेशन आएगी इसमें। अच्छा, एआई ट्रैक की कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो इस राउंड में बेसिकली जैसे कि आपको बताया है कि जो क्लोज टैग है उसमें बेसिकली कोड जनरेट करना है और सोल्यूशन सबमिट करना है 6 मिनट्स में, जबकि ओपन ट्रैक में आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 24 आवर्स में अपना मॉडल जनरेट करवा लिया, उसके बाद आपको 20 मिनट्स मिलेंगे कि आप अपना कोड से, आप अपने मॉडल से कोड जनरेट करवाएं और सबमिट करवाएं। इन 20 मिनट्स के अंदर अंदर ये काम करना। जबकि उसी तरफ अगर हम क्लोज टैग की तरफ जाएं, तो दिस इज अ 6 मिनट टाइम, जो काफ़ी लेस है। ये इस वजह से उन्होंने किया है क्योंकि अनलिमिटेड सोर्सेज हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं डाटा। तो ये फर्स्ट टाइम ही दिस ईयर इंट्रोड्यूस करवाया है, तो काफ़ी मतलब अमेजिंग चीज़ होगी देखने के लिए। अगर एआई ट्रैक की बात करें कि उसके राउंड कैसे वर्क करेंगे, तो उसमें भी बेसिकली आपको हर राउंड में 4 और मोर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। और तो आपने बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वो हर पार्टिसिपेंट को एक जिप फोल्डर देंगे, और उस जिप फोल्डर से बेसिकली डिफरेंट इनपुट्स होंगी प्रॉब्लम्स की, और डिफरेंट आउटपुट्स भी होंगे। और आपने जो अपना मॉडल जनरेट करना है वो इस तरीके का जनरेट होना चाहिए कि जो उन्होंने आउटपुट उस जिप फोल्डर में दी हुई है वो सेम उसी के साथ मैच करनी चाहिए। आपका सेम रिजल्ट होना चाहिए, ना कि सिमिलर। अगर सिमिलर होगा तो वो काफ़ी पॉइंट कटिंग सिनेरियो हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने जो हमें जिप फोल्डर प्रोवाइड करेंगे, उसमें हर एक को एक पासवर्ड दिया जाएगा, ये सेपरेटली दिया जाएगा, ना कि सिर्फ
हर पर्सन का एक ही होगा। वो सेफ्टी को मेंटेन रखते हुए उन्होंने हर पासवर्ड हर पर्सन का डिफरेंट है, हर कॉन्टेस्टेंट का। और आपको 20 मिनट्स सेम चीज़ जैसे बताई है फॉर द ओपन ट्रैक एंड 6 मिनट्स फॉर द क्लोज ट्रैक। उसमें आप अपना कोड जनरेट करें एंड अपलोड द रिजल्ट एंड सो ऑन, डिफरेंट चीज़ें सारी। ओके, एंड देन आता है कि हाउ डज द स्कोरिंग वर्क। स्कोरिंग इस तरीके से वर्क करेगी कि आपने जितने भी प्रॉब्लम्स का कोड जनरेट किया होगा और वो सही से रन हो जाएंगे तो फिर उनका आपको पॉइंट वैल्यू मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ गलत कोड जनरेट किया है तो आप सिंपली कोई पॉइंट गेट नहीं कर सकेंगे, उसका आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल 4 प्रॉब्लम्स हैं तो 4 अगर आपकी ठीक है तो आपको उनके पॉइंट मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल इन द सिनेरियो, अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंट पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल मेरा या किसी और का जो रिजल्ट है, जो पॉइंट है जो उन्होंने दिए हुए हैं वो सेम मैच कर गए, तो इसके लिए उन्होंने ये चीज़ की है कि उन्होंने एक टाई ब्रेक मेथड यूज़ किया जो पार्शियल क्रेडिट सिस्टम यूज़ करता है। उसमें वो देखेगा कि मेरी और अनदर पर्सन की जो टेस्ट केसेस हैं, अगर कोई पर्सन लीड कोड करता हो तो उसे पता होगा टेस्ट केसेस क्या होते हैं, अगर नहीं तो हम इसे एंड पे डिस्कस कर लेंगे। वो चेक करेंगे कि किस पर्सन के, मेरे या अदर पर्सन के कितने टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। अगर मेरे ज़्यादा होंगे तो वो फिर मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा नेक्स्ट राउंड के लिए। अदरवाइज मैं पिछले राउंड में ही रह जाऊंगा और मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकूंगा अगले राउंड में। तो अगर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं। क्या कहते हैं सर शशील, अगर हम क्वेश्चन ले लें एक दो तो। जी जी श्योर सर, काइंडली रेज योर हैंड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर लें, फिर हम आपको अनम्यूट कर देते हैं। जी, अगर किसी का कोई सिंपल रिलेटेड अभी तक या कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, हैंड रेज कर सकता है, मुझे अनम्यूट कर दें। ओके, आई थिंक सर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर लास्ट पे इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यू करते हैं। चले सर, आप स्क्रीन शेयर करें सर आपने। जी जी, आप ऑफ कर दें। ओके, काइंडली सर मुझे कंफर्म कर दें मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस सर, इट्स विजिबल नाउ। ओके, सो हमारे पास ऑलमोस्ट जो बेसिक डिटेल्स है वो सारी सर कवर कर चुके हैं। तो अब हम फर्दर डिटेल्स की तरफ चलते हैं, इसकी एआई मॉडल की और ओपन की और क्लोज की। बस तो एक आप सबको पता है हमारे पास एक ह्यूमन ट्रैक है और वो लाइक कन्वेंशनल है, 2011 से वही चलता आ रहा है हमारे पास। और अभी तक लास्ट ईयर तक वही चलता था। तो क्योंकि अब एआई इन डिमांड है, तो उन्होंने इसीलिए एआई को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया है, क्योंकि लाइक एक ट्रेंडिंग फील्ड है और हाई डिमांडिंग फील्ड भी है, तो इसलिए उन्होंने कंपटीशन में इसको ऐड किया है। तो इसका एडिशन हुआ है। ह्यूमन ट्रैक में तो सिर्फ यही है कि आपको कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है, आपको एक फोल्डर दिया जाता है जिप, उसमें आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है और आपके पास सैंपल इनपुट्स और सैंपल आउटपुट्स होते हैं, जिसकी बेसिस पे आप एनालाइज करेंगे कि आपने जो प्रॉब्लम लिखी है या आपने जो प्रोग्राम किया है वो कितना कह लो कि इफिशिएंट है, कि आपके वो टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उसके बाद हमारे पास दो ट्रैक्स आ जाते हैं, एक हमारे पास ओपन आ जाता है, एक हमारे पास क्लोज आ जाता है। तो हम पहले ओपन की बात करते हैं। ओपन में हमारे पास क्या है, अच्छा एक यहाँ पे मैं बात मेंशन करना चाहूंगा कि कहीं ना ऐसा ना समझिए जो मतलब नॉन टेक बैकग्राउंड्स के लोग हैं, वो ऐसा ना समझें कि ये हमारे लिए नहीं है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में जाके कि ये उनके लिए है या नहीं है, या किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। तो अभी सिर्फ इसकी जनरल बेसिक डिटेल्स है, उसके बाद लास्ट पे क्वेश्चन में भी हर चीज़ कवर हो जाएगी और उसका भी रिलेटेड भी बता देंगे कि ये कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, किसको करना चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास फिर जब ओपन मॉडल आता है ना, ओपन मॉडल में हमारे पास ना एक कह लो कि रिसोर्सिस की जो है ना लिमिट है, कि लिमिटेशन दी गई है कि हम ना लिमिटेड रिसोर्सिस यूज करेंगे अपना एक मॉडल जो है ना स्क्रैच से बिल्ड करने के लिए, ताकि जो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन हो उसको वो रिजॉल्व करे और उसको सॉल्व करे। तो उसके लिए हमारे पास ना एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, उसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो ये है कि जैसे कि फर्स्ट लाइन में लिखा है, उन्होंने कहा कि जो आपका जो रिजल्ट्स है ना आपके मॉडल के एआई ओपन ट्रैक में, वो रिप्रोड्यूसेबल होने चाहिए एंड टू एंड ऑन ए सिस्टम। यानी कि इसका मतलब यह है कि एक आपने मॉडल जनरेट किया या आपने स्क्रैच से बिल्ड किया उसको,
तो जब आप उस कोड को, उस मॉडल को शेयर करेंगे ना, जब वो उसी रिसोर्सेज के साथ होस्ट यानी कि मेटा हैकर कब वाले जो कि रिजल्ट फाइनलाइज करेंगे और आपकी जो इनपुट्स को और आपके मॉडल को टेस्ट करेंगे कि आपका जो मॉडल है वो सही वर्क भी कर रहा है, इनपुट और आउटपुट सही भी चल रही है या नहीं चल रही, या ये कितने टेस्ट केसेस पास कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि वो उसी मॉडल को अपने सिस्टम पे, अपने एंड पे उसको इंस्टॉल करेंगे उसी रिसोर्सेज के साथ जिसकी साथ आपने इसको बिल्ड किया, और फिर उसको वो टेस्ट करेंगे। और अच्छा, और उसकी टेस्ट की क्राइटेरिया उन्होंने कहा है कि ये जो आपको ये गिवन रिक्वायरमेंट्स है ना आपके पास, जैसे ये जीपीयू हो गया, वी रैम हो गया, और ये सिंपल रैम हो गया, और ये 1 टेराबाइट स्टोरेज, यानी कि आपके पास सिस्टम की स्पेसिफिकेशन इतनी होनी चाहिए कि एटलीस्ट जो मॉडल आपके सिस्टम पे वर्क कर रहा है ना, वो वही सेम मॉडल, वही सेम आउटपुट जो उसकी आनी चाहिए ना, उस यानी कि इस स्पेसिफिकेशन वाले सिस्टम पे भी आनी चाहिए। तो ये एक बहुत मेन रिक्वायरमेंट है उनकी एआई ओपन ट्रैक में। तो ये चीज़ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और इसमें ये होता है कि ना जो मॉडल है ना उसका जो एक तो सोल्यूशन वाली बात होगी कि वही सेम सोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा हो, और रिसोर्सेज भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन इसमें यह है कि जो हमारे पास क्लोज ट्रैक है ना, उससे थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा होता है जो आपके पास होता है लाइक उसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए या मॉडल जनरेट करने के लिए। अच्छा, हमारे पास जैसे कि आपने देखा पहले मुख्तलिफ राउंड्स हैं हमारे पास, एक प्रैक्टिस राउंड है, और उसके बाद मेन ऑफिशियल जो राउंड्स हैं हमारे पास वो 4 ही हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के 5 बन जाते हैं, लेकिन बात यह है कि जो हमारा मेन कंपटीशन स्टार्ट होगा ना वो राउंड 1 से स्टार्ट होगा। लाइक यानी कि आप सिंपल वर्ड्स में समझ लें कि प्रैक्टिस राउंड और राउंड 1 में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कौन कर सकता है कौन नहीं। तो आप राउंड 1 में अगर क्वालिफाई करेंगे तो ही राउंड 2 में जाएंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस राउंड में आप लाइक इस तरह, उसका डिफरेंट सिनेरियो है, उसमें ये नहीं है कि आपको क्वालिफाई करना जरूरी है या आपका मसला होना चाहिए, लाइक आप कोई भी इसमें जा सकता है प्रैक्टिस राउंड में और राउंड 1 में। तो फिर वहां से आगे आपका रियल कंपटीशन राउंड 1 से स्टार्ट होता है। तो फिर हमारे पास आगे बात आ जाती है कि प्रैक्टिस राउंड में तो हमारे पास 72 आवर्स होते हैं, तो उसको टेस्ट करने के लिए और उसको फैमिलियर से इंटरफेस से और सारे सिस्टम से और सारे सिनेरियो से फैमिलियराइज होने के लिए। तो लेकिन जो हमारे पास ऑफिशियल कंपटीशन होता है ना, उसमें हमारे पास 3 3 आवर्स का गैप होता है, लाइक 3 आवर्स का टाइम होगा हमारे पास। अगर 10 बजे स्टार्ट हो रहा है ना पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, तो 3 घंटे में आपको अपना मॉडल जनरेट करना है। उसके बाद जब आप अपना कोड और अपना मॉडल अपना सारा वो सोर्स कोड जितना भी आप वो उसमें सबमिट करेंगे ना, तो उसकी एक इन्होंने ना क्राइटेरिया दिया होता है, जैसे ह्यूमन ट्रैक होता है ना हमारे पास, उसमें ये होता है कि जो यूज केसेस उन्होंने जो सैंपल इनपुट और आउटपुट आपको दिए होंगे ना, जो जिप फोल्डर आपको दिया जाएगा, उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ जो सैंपल इनपुट और आउटपुट है ना, वो उसके मस्ट उसको फॉलो कर रहे होने चाहिए, यानी कि वो पास हो रहे होने चाहिए। तब जाके आपके पास जो सबमिशन का वो जो ऑप्शन होगा ना, वो मतलब आपके पास एक्सेसिबल होगा, आप उसको फिर सबमिट कर सकेंगे, अदरवाइज ये आपके पास ना उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे आप सबमिट को। तो सबमिट करने के बाद आपके पास ना फिर आपको मल्टीपल्स इनपुट्स और आउटपुट दी जाएंगी, जिसका आपने सोल्यूशन निकाल के सबमिट करना होता है, और उसमें डिफरेंट टाइम होता है, लाइक ह्यूमन ट्रैक में ज़्यादा होता है, एआई ट्रैक में जैसे हमारे पास 20 मिनट होते हैं ओपन ट्रैक में, और क्लोज ट्रैक में हमारे पास 6 मिनट होते हैं। तो ओपन ट्रैक में 20 मिनट इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारे पास ज़्यादा डिटेल, मतलब उसमें लिमिटेशंस हमारे पास होती हैं रिसोर्सिस की, लेकिन क्लोज में ऐसा नहीं होता, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक मैंने एआई ओपन ट्रैक जितना भी है ना ऑलमोस्ट सारा कवर हो चुका है। तो नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ। अच्छा, फर्दर करके किसी का क्वेश्चन हो ना, तो अपने पास एक तो यहाँ तो लिख के रखे लें या हैंड रेज कर ले, तो हम कोशिश करेंगे कि अभी इसको ना टैकल करना स्टार्ट करें क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके जी, सर सिकंदर नवाज का हमारे पास आई थिंक क्वेश्चन है कोई, एक So सेकंड। we can take it at the end, I think. ओके चलिए, ठीक है तो सर, चलिए मैं स्लाइड्स ये हाँ, 2 3 स्लाइड्स हैं ये कवर कर लूँ, फिर हम लास्ट में क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, ओके। हमारे पास अब हमारे पास आ जाता है क्लोज ट्रैक। एक तो हमारे पास क्लोज ट्रैक आ गया, इसमें ये होता है कि जो हमने एक अपना मॉडल जनरेट किया ना, या मॉडल जो हमने बिल्ड किया, स्क्रैच किया, इसमें हमारे पास रिसोर्सेज की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, हमें पता है। तो ओपन सोर्स वो क्या नाम है अपना, ओपन में था कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म था, तो कोई उसमें लिमिटेशंस थी थोड़ी सी कि आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स उन्होंने गिवन थी, वो आपको फोल्डर में मेंशन की होंगी, या आप डिस्कॉर्ड पे जाके उनसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि कौन सी लिमिटेशंस है और क्या क्या हम कर सकते हैं क्या क्या नहीं। लेकिन क्लोज ट्रैक में कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन इसका जो इनपुट है ना वो ज़्यादा रिफाइन होना चाहिए, और आपका मॉडल ज़्यादा वो लाइक टेस्ट केसेस पास कर रहा हो, और उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी हार्ड होंगी एज कम्पेयर टू ओपन ओपन एआई मॉडल।
तो उसमें ये है कि क्लोज ट्रैक में आप जो अपना मॉडल जनरेट करेंगे ना, उसकी जो एपीआई आप करेंगे ना, वो आप होस्ट के साथ शेयर करेंगे, यानी कि मेटा हैकर कप वालों के साथ अपने उसी सबमिशन में। तो जब आप अपनी एपीआई उनके साथ शेयर करेंगे ना, तो इससे ये अगर उनको आपके मॉडल की एक्सेस मिल जाएगी, तो फिर वो उसको टेस्ट कर सकेंगे कि आया कि कितने प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसके फुलफिल हो रहे हैं, कितने टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, और क्या आउटपुट जनरेट हो रही है। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग वो उसकी बेसिस पे उसको ना एनालाइज कर सकेंगे। क्योंकि आपके पास जाहिर है रिसोर्सेज की तो लिमिटेशन नहीं थी, आपके पास डेटा सेट्स भी एक्स्ट्रा थे, आप जितना चाहे डेटा ट्रेन कर सकते थे। लेकिन फिर उसमें यह है कि आपका बस आउटपुट क्लियर आना चाहिए, और आपका जो मसलन कोई उन्होंने अगर कोई कोड का है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, अगर उन्होंने कोई कोड का है कि आपका मॉडल जो है या आपका कोड वो ये है कि कोई कोड जनरेट करे या कोई वेबसाइट जनरेट करे, तो वो एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरना चाहिए, ताकि वो उसको क्वालिफाई कर सकें। और इसमें ये होता है कि जितने आपके क्या नाम है सोल्यूशंस क्लियर होंगे, आपके प्रॉब्लम क्लियर होंगे, आपको उतने पॉइंट्स मिलेंगे। और वो आगे क्राइटेरिया सारा आएगा कि कैसे टाई होता है, और कैसे आपको आप क्वालिफाई करोगे, और कैसे आप एलिमिनेट होगे, वो सारी डिटेल्स आगे आएगी। तो इसमें ये था कि हमारे पास जब हम अपना प्रॉब्लम जो जो अपना मॉडल की कोड की सबमिशन कर देंगे ना, उसके बाद जब आपके वो सैंपल इनपुट्स और आउटपुट जो आपको फोल्डर में गिवन थे वो पास हो जाएंगे, तो सबमिशन होने के बाद आपके पास जो होगा ना 6 मिनट्स का टाइम होगा कि अपनी वो टेस्ट जो आपको उन्होंने सैंपल जो आपको मल्टीपल उन्होंने इनपुट और आउटपुट दिए होंगे उनको आप टेस्ट करेंगे, और फौरन उनका जो होगा आउटपुट वो आप सबमिट कर देंगे, ताकि वो आपके पास जो 6 मिनट का टाइम से पहले पहले। तो वो फिर इस तरह आपका ओपन एआई और ओपन क्लो लाइक ओपन ओपन ट्रैक और क्लोज ट्रैक एआई का वो कवर हो रहा है ऑलमोस्ट सारा। तो इसमें अगर कोई फर्दर क्वेश्चन है तो हम लास्ट में जाके लेते हैं। तो यहाँ मैं सर कह रहा था हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लें, अगर इसके रिलेटेड ट्रैक्स के रिलेटेड या पीछे प्रीवियस कोई क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्या कहते हैं आप? श्योर श्योर, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकता है, हम सवाल ले लेते हैं। जी जी, आप हैंड रेज कर लें, हम आपको अनम्यूट कर देते हैं, तो 10 बाय 10 फिर हम चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि एक मेस और इनकन्वीनियंस क्रिएट ना हो। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड, देन आई विल अनम्यूट योर सेल्फ। ओके, आई थिंक सर सिकंदर का कोई क्वेश्चन था मे बी पहले। ओके जी, जी सर यू कैन, आई थिंक मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। थैंक जी यू सर, मेरी आवाज़ आ रही जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, बस थोड़ा सा लाउड बोलिए, थोड़ी सी कम आ रही है। है? ओके सर, आपकी आवाज़ ठीक है? जी बेहतर है सर। तो सर मैंने ये पूछना था कि ओपन ट्रैक और क्लोज ट्रैक क्या होते सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है। आप आई थिंक आप पूछ रहे हैं कि ओपन और क्लोज ट्रैक क्या होते हैं। हैं? यस सर। अच्छा, ओपन ट्रैक, ओपन और क्लोज में यही डिफरेंस है। एक तो आपको बताया कि रिसोर्सेज की होती है ना लिमिटेशंस है, ओपन में यह है कि आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। ओपन सोर्स आप कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी रिसोर्स यूज कर सकते हैं ओपन सोर्स में, लेकिन वो ऑब्वियसली मेटा वाले डिफाइन करेंगे, लेकिन रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, लाइक डेटा सेट्स कह लो, या जिस पे आप ट्रेन करेंगे मॉडल को, उसकी लिमिटेशंस है आपके पास। और क्लोज में ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो ये बेसिक यही डिफरेंस है, और थोड़ा बहुत टाइम का डिफरेंस है इसमें, और मेजर कोई ऐसा डिफरेंस है नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। ओके, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ओके, आई थिंक फिर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्कोरिंग एंड जजिंग क्राइटेरिया। अच्छा, हमारे पास वो तो बात होगी सारी ट्रैक्स की और प्रॉब्लम्स की और स्टेटमेंट्स की और हर चीज़ की बात होगी। अब हमारे पास आ जाता है कि स्कोरिंग कैसे होगी, और हमें क्या स्कोर मिलेगा, और कैसे वैल्यूएशन होगी उसकी। तो ईच प्रॉब्लम का जो हमारे पास है ना एक पॉइंट वैल्यू है, तो वो मेटा को पता है, या उन्होंने डिफाइन की होगी, या आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वो जब मतलब वो आपको पता चल जाएगी जब वो स्टार्ट होगा इवेंट। तो अच्छा, दूसरी बात इसमें आ जाती है कि आपका जो है ना सोल्यूशन जो आप मतलब सबमिट कर रहे हैं, वो मस्ट करेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका सोल्यूशन इनकरेक्ट है। तो अगर इनकरेक्ट है तो उनकी उस केस में आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली ये तो एक जनरल सी बात है। तो अगर आपका कोई सोल्यूशन जो है करेक्ट होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा होगा, अलाइन कर रहा होगा, और टेस्ट केस और जो सैंपल इनपुट और आउटपुट पास कर रहा होगा, तो आपका वो करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज इनकरेक्ट, और उसका आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। तो जो कि एक अच्छी बात भी नहीं है, और वो हमारा चांसेस भी कम करेगी हमारे क्वालिफाई करने के लिए। तो और जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो
रिवील नहीं होंगे जब तक हमारा कॉन्टेस्ट खत्म नहीं होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा मतलब कोई भी राउंड है, जैसे प्रैक्टिस राउंड है या राउंड 1 है या राउंड 2 है, कोई भी राउंड अगर स्टार्ट होता है ना, उसका रिजल्ट, उस स्पेसिफिक राउंड का रिजल्ट उस राउंड के एंड होने तक वो आपको रिवील नहीं होगा, कि यानी कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपका ऑफिशियल स्कोर क्या है, आपके जो आपने प्रॉब्लम सबमिट किए हैं या आपने प्रोग्राम सबमिट किया या आपने अपना मॉडल का जो कोड सबमिट किया, उसका आपका ऑफिशियल रिजल्ट क्या है। वो एक आपको सबमिशन टोटल, मतलब जैसे आप सबमिशन कर दोगे ना, आपको थोड़ा बहुत शो तो कर रहा होगा कि आपने इतने प्रॉब्लम सबमिट किए और आपके इतने पास हो रहे हैं या इतने, लेकिन वो एक ऑफिशियल स्कोर नहीं है। वो ऑफिशियल स्कोर आपको कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद पता चलेगा, उससे पहले नहीं पता चलेगा। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। आपने वो उसको देख के नहीं आइडिया कर लेना कि अच्छा मेरा इतना हो गया या इतना हुआ। वो ऑफिशियल स्कोर आने का वेट करना है और अनाउंस होने का, तो फिर आपको पता चलेगा। तो अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इन केस अगर कोई पार्टिसिपेंट, दो पार्टिसिपेंट या एक से ज्यादा पार्टिसिपेंट का स्कोर मैच कर गया है और उनका सेम स्कोर है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इन्होंने एक सिस्टम, लाइक एक कह लो कि एक उन्होंने अनाउंस किया है प्रोसीजर, जिसको आप कह लें कि पेनल्टी पेनल्टी टाइम कह लें आप। और इसमें ये होगा कि हमारे पास के जो आपने कोई प्रॉब्लम है और कोई आपके पास जो यूज केस है या कोई भी आपके पास गिवन प्रॉब्लम या स्टेटमेंट थी, आपने उसको फिनिश करने में कितना टाइम स्पेंड किया है। जितना टाइम आप लेस स्पेंड करेंगे ना, इन केस अगर आपका स्कोर दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ मैच कर गया है, तो मैच करने की सूरत में आपका जितना कम टाइम आपने स्पेंड किया होगा ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और सबमिट करने के लिए, उतना ज़्यादा आपका हायर चांस होगा आप नेक्स्ट राउंड में मूव करेंगे और आप क्वालिफाई करेंगे। तो ये भी एक सिंपल सी बात है कि जितने, यानी कि अगर स्कोर बराबर हो गया, स्कोर में इक्वल हो गया, तो आपको टाइम की बेसिस पे आपको क्वालिफाई किया जाएगा, जिसका कब सबसे ज़्यादा कम टाइम लगेगा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कंपटीशन है, तो इसमें लोग सीखने भी आते हैं, लोग इसमें लर्न भी करते हैं, लोग लाइक एक्सपर्ट्स भी आते हैं, प्रोफेशनल भी आते हैं, कंपनी के सीईओज भी आते हैं, मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इसमें। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और आपको क्या सीखने को मिलेगा और आप क्या लर्न करेंगे और आपको क्यों जाना चाहिए, वो भी सारा भी आगे आएगा। तो बट इन केस आपको इस तरह करना, बस आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए और आप इंशाल्लाह, तो आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता फैमिलियराइज होने लग जाते हैं आगे आगे जाके कि और हमारे पास जो इंटरनेशनल इवेंट्स आते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही हो, और भी बहुत से इवेंट्स आएंगे जिसकी बेसिस पे आपको आइडिया हो जाएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कैसे करते हैं और आपको सक्सेस कैसे मिलेगी और अपनी स्किल्स को पॉलिश कैसे करना है और अपने प्रोफाइल को इन्हेंस कैसे करना है। तो वो भी अभी चीज़ें आगे आएंगी। आई थिंक ये भी सिंपल था, ये भी क्लियर हो चुका है कि जिसको जो लेस टाइम में अपना सोल्यूशन सबमिट करेगा और करेक्ट करेक्ट भी होगा इन केस वो, तो आपको वो लाइक क्वालिफाई कर जाओगे नेक्स्ट राउंड के लिए। अच्छा, तो अब हमारे पास आ गया कि कितने पार्टिसिपेंट हो हमारे पास, कितने कौन से राउंड में, तो हम कितने पार्टिसिपेंट मतलब नेक्स्ट मूव करेंगे। तो सबसे पहले प्रैक्टिस राउंड का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये 3 दिन के लिए है, 72 डेज के लिए, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और राउंड 1 भी ऐसे, या इसमें भी कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। यानी कि ऑफिशियल जो हमारा कंपटीशन स्टार्ट हो ही राउंड 1 से रहा है। अच्छा, राउंड 1 में क्वालिफाई जितने लोग करेंगे ना, उन सब में से जो टॉप 5000 होंगे, यानी कि जैसे कि टॉप 5000 जो पार्टिसिपेंट होंगे, वो राउंड 2 में मूव करेंगे on the basis of their submission of their code और their problem, और ये डिपेंड करता है कि वो किस ट्रैक में आए किस में। तो यानी कि 50,000 यानी कि ओवरऑल जितनी भी लिमिट होती है, आप ये आई डोंट नो कितने पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। ओवरऑल वैसे 15,000 से अबव ही होते हैं, लेकिन या 10,000 से अबव होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हर हर ईयर। तो 5,000 जो टॉप के होंगे वो राउंड 2 में क्वालिफाई करेंगे, और फिर राउंड 2 से में जो कम्पीट करेंगे उनमें से 500 नेक्स्ट क्वालिफाई करेंगे राउंड 3 के लिए। और राउंड 3 में से 25 कंपेटिटर्स जो होंगे वो क्वालिफाई करेंगे फाइनल राउंड के लिए, और फाइनल राउंड में 25 compete करेंगे आपस में। और जो फाइनल विनर होगा फाइनल राउंड का, वो अनाउंस होगा चैंपियन ऑफ द 2024 मेटा हैकर कप। तो ये इसका एलिमिनेशन क्राइटेरिया और स्कोरिंग क्राइटेरिया हो गया हमारा। और हमारे पास इसमें अवार्ड्स आ जाते हैं, और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और प्रेस्टिजियस इवेंट्स भी है और एक वेल रिनोन्ड इवेंट है, इंटरनेशनल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी ऑब्वियसली। एक मेटा इज़ अ बिग नेम। सो इसलिए इसमें 2000 पार्टिसिपेंट जो हैं उनको क्या मिलेगा, राउंड 2 में उनको शर्ट मिलेगी। तो राउंड 2 में वो शर्ट, ओके, सो एक सेकेंड। अच्छा, ये स्क्रीन पे एनोटेट ना कीजिए काइंडली, तो थोड़ा सा एक बैड इंप्रेशन जाता है इसमें। तो सर मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, तो ये एनोटेशन रिमूव कर दीजिएगा। चलें ठीक है, थैंक यू।
अच्छा, इसमें यह है कि शर्ट विन करेंगे जो राउंड 2 में होंगे, वो एक सिंपल शर्ट होगी मेटा हैकर कप की या मेटा की। और जो हमारे पास होगा, जो राउंड 3 में क्वालिफाई करेंगे, उनके लिए क्या होगा कि जो टॉप 200 में आएंगे, यानी कि उनके लिए क्या होगा कि एक शर्ट होगी, लेकिन उस पर टॉप 200 बैच का आइकन बना होगा, या इस तरह का कोई स्लीव शर्ट होगी, उस पर मेंशन होगा कि ये आपने 200 में क्वालिफाई किया है। और जो कैश प्राइजेज है उसमें यह है कि हमारे पास फर्स्ट प्राइज वाले को $2000 मिलेंगे, और सेकंड वाले को 10,000, और थर्ड वाले को 5,000, एंड फोर्थ वाले को हमारे पास 3,000, एंड फिफ्थ में हमारे पास 1,000, एंड 6 to 10 500, और 11 to 15 300, एंड लास्ट में 200 16 to 25 पोजीशन पे। ये पोजीशन का क्राइटेरिया लाइक 25 तक जो आते हैं। और जो बाकी ऊपर बता दिया टॉप 200 में आने वालों को क्या मिलेगा, और टॉप 2000 में आने वालों को क्या मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब हमारे पास मेन पॉइंट आ जाता है कि हु शुड पार्टिसिपेट, किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ लोगों को ना एक बहुत सी मिसकंसेप्शन होती है इसके बारे में, कि ऐसे इवेंट्स जो होते हैं ना, जब वो ऑर्गेनाइज होते हैं, लोग सोचते हैं कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं है, ये तो टेक्निकल पर्सनस के लिए है, या ये प्रोफेशनल्स के लिए है, हमारा यहाँ पे क्या काम। लाइक मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल साइंसेस वाले या स्टेम, अदर स्टेम फील्ड्स वाले जितने भी आते हैं स्टेम में, तो उन सब की बात कर रहा हूँ। तो हमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वो क्यों करना चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि एक तो जो लोग अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं बीइंग ए प्रोग्रामर, या अपनी अपनी फील्ड शिफ्ट करना चाह रहे हैं, या अपनी फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं, उनको भी करना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि एक बिग नेम, बहुत बड़ा नेम है, और आपकी सीवी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट और इम्प्रेशन क्रिएट करेगा। और स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स तो ऑब्वियसली जाएंगे, एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स भी जाएंगे। तो ये तो बात आ गई टेक वालों के लिए। अच्छा, आगे जो लोग मतलब जो जो लोग मतलब चेंज करना चाह रहे हैं, अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, अपना करियर, अपनी डोमेन, अपना प्रोफाइल बेटर करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, और वो फायदा ये है कि ये हमारे कंट्री का जो नेम है ना वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली, उसको ग्रो ग्रो करने के लिए, और उसको उसको एक कह लो कि टॉप कंट्रीज की लिस्ट में लाने के लिए इन द टेक इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी हम बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस में भी हैं, और जिसकी एक बेसिक रीज़न है कि हमारे लोग जो है ना ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, और उनको जिसकी वजह से वर्ल्ड को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में भी टैलेंट है। और इसी वजह से हमारे पास बिग कंपनीज और बिग टेक कंपनीज और बिग टेक जॉइंट्स और फैंग कंपनीज हमारे पास इंटरव्यू करने के लिए नहीं आती, जबकि वो इंडोनेशिया और क्या नाम है वियतनाम जैसे कंट्रीज में जाती हैं, बट पाकिस्तान में नहीं आती, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। हमारे लिए तो है ही, लेकिन हमारी आने वाली यूथ के लिए भी है। तो हमें ऐसे इवेंट्स में जाना चाहिए, ताकि हमें हमारी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन बने हमारे कंट्री की, कि पाकिस्तान में भी टैलेंट है, हम पाकिस्तान में जाके भी टैलेंट ढूंढ सकते हैं, टैलेंट को मतलब हायर कर सकते हैं। तो ये हमारी कंट्री को बहुत बड़ा एज देगा। तो इसका फिर यही, और इसमें सबसे बड़ी बात कि हमारी जो स्किल डेवलपमेंट होती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हमारी कोडिंग और एल्गोरिथम और थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। उसके बाद हमारा सेकंड एडवांटेज इसमें आ जाता है, हमें नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और नेटवर्किंग का आपको पता है कितना बड़ा फायदा है, कि नेटवर्किंग करने से हमें बहुत से ऐसे प्रपोजल्स और जॉब्स ऑफर हो जाते हैं जो कि हमें वैसे ना होते। सिर्फ नेटवर्किंग की बेसिस पे हमें बहुत फ़ायदा होता है, कि हमारे अगर नेटवर्क्स अच्छे हैं, और हमारे लाइक प्रोफेशनल के नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, समटाइम्स अगर आपको किसी जॉब की ज़रूरत है और आपका कोई जानने वाले के पास है, तो वो आपको रेफर कर सकता है। तो ये नेटवर्किंग का बहुत बड़ा फ़ायदा है, तो इसे आपको ज़रूर करना चाहिए। एंड थर्ड में हमारे पास आ जाता है ग्लोबल रिकग्निशन आ जाती है। हमारे पास ग्लोबल रिकग्निशन, जैसे मैंने अभी बात कर दी कि हमारी कंट्री की रिकग्निशन बनेगी, हमारे पास से पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स आएंगे, हमारे पास कंपनीज आएंगी, हमारे पास से टैलेंट जाएगा, और हमारे कंट्री की इकॉनमी बूस्ट करेगी, और बहुत से फायदे होंगे। और लास्ट में जो हमारे करियर के फायदे हैं वो तो होंगे ही होंगे, हमारा प्रोफाइल बूस्ट करेगा, और हमारे हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज होंगी, और ये हमें एक यूनिक कैंडिडेट बनाएगा। अगर हम किसी भी लिस्ट में खड़े हैं, या हमें कम्पीट करना पड़ रहा है, तो हमें ये एक एज देगा कि ये पार्टिसिपेंट ने मेटा हैकर कप में क्वालिफाई किया था पार्ट राउंड 1 में, राउंड 2 में। और ये आपको बहुत बड़ा एज देगा, कि जाहिर है कि जिसने इतने बड़े इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तो उसके भी स्किल भी उतने ही अच्छे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास ये आ जाता है स्ट्रेटजीज के बारे में आता है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो हमारे पास ऑब्वियसली इसमें होंगी। अच्छा, यहाँ पे आपने ना कंफ्यूज नहीं होना कि ये स्किल तो सिर्फ कोडिंग वालों के लिए हैं, और ऐसे तो वैसे, मतलब ये सोचना नहीं, आपके पास सिर्फ बेसिक स्किल भी हो ना, तो आपको
उससे भी फायदा होगा और आप उस तब भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आप अपनी सीवी में या अपने लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हैं, और आप उसका लिंक लगा सकते हैं अपनी सीवी में उसको अटैच करके। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कम से कम उनको पता चलेगा कि जो पर्सन है वो सीरियस है और वो ऐसे इवेंट्स में जाता है और उसको नॉलेज है कि टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है और इवेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे काम कैसे करना है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में मेन हमारे पास ये 3 तरह के एल्गोरिथम्स आ जाते हैं। और भी होते हैं इसमें, लेकिन बेसिकली कह लो कि आप मेन मेन कह लो या बेसिक क्राइटेरिया कह लो इसका, ये आप कह सकते हैं ये 3 तरह के डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, ग्रीडी एल्गोरिथम हो गया, ग्राफ एल्गोरिथम हो गए। और हमारे पास कोडिंग स्किल्स में 3 तरह की लैंग्वेजेस हमें हमारे पास ऑप्शन है, C++, पाइथन और जावा। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं या कौन सी आप चूज करना चाह रहे हैं। बहुत से लोगों को पाइथन सूटेबल लगती है क्योंकि पाइथन सूटेबल है और क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसलिए बहुत से लोग पाइथन की तरफ भी जाते हैं। और कुछ C++, हर एक की अपनी चॉइस है, तो आप चूज कर सकते हैं कौन सी लैंग्वेज में आपको जाना है। और स्ट्रेटेजी यही है कि टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि अगर मैं कहूँ ना कि टाइम मैनेजमेंट इज द की थिंग आफ्टर सबमिटिंग योर परफेक्ट सोल्यूशन, तो ये बात गलत नहीं होगी। यानी कि टाइम मैनेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि जाहिर है कि अगर आपका स्कोर मैच कर रहा है तो अगर आपने जल्दी सबमिट किया होगा, टाइम एफिशिएंट होंगे, तो आप तो ऑब्वियसली फिर टाइम का आपको एडवांटेज मिलेगा। और दूसरा, आपका कोड ऑप्टिमाइज होना चाहिए, प्रॉपर वर्क करे ताकि सारे वो यूज केस और सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है टेस्ट केसेस एंड डिबगिंग, यानी कि जो टेस्ट केसेस उनके मेटा वालों ने दिए होंगे आपको, वो सारे पास हों और आप क्वालिफाई कर जाएं। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं, स्ट्रेटेजीज हैं इसकी जो होती हैं। अच्छा, हम लास्ट में जाके ना हम एक प्लेटफॉर्म भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि अगर आप टोटली बिगिनर हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में, इसको लेके कैसे चलना है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और आपको एज मिल जाएगा। आपको पता होगा कि अच्छा इसको ऐसे हमने हैंडल करना है और ऐसे टैकल करना है और ऐसे इसकी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वो लास्ट में एक बोनस ट्रिप है, जी वो हम ऐड करेंगे। जी सर, एक चीज़ ऐड करता हूँ और ये आपने डायनामिक प्रोग्रामिंग और ये एल्गोरिथम देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप तो न्यूली या फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन कर रहे हैं मेटा हैकर का, तो कोई मसला नहीं है, आप उसमें ज्वाइन करें, काफ़ी हेल्प करेगा आपको। फॉर एग्जांपल जब आप सेकंड टाइम उसमें जाएंगे ना, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट देखेंगे अपने आप में। फॉर एग्जांपल अभी आप जाएंगे, नेटवर्किंग होगी, आईक्यू लेवल आपका कुछ बेहतर होगा, आपको पता चलेगा कि हार्ड क्वेश्चन कैसे मैंने मैनेज करने हैं। तो देयर मैनी सिंपली अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू इन द फ्यूचर, अगर आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो। थैंक यू। ये जी थैंक सर, यू, कंटिन्यू। ये थैंक यू सर फॉर एडिंग। अच्छा, और लास्ट पे हमारे पास जो कि हमने ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स कवर कर चुके हैं, तो अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर का सेक्शन है और लास्ट में हमारे पास एक बोनस ट्रिप है आपके लिए। और एक चीज़ है जो आपको ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए और इससे आपके फ़ायदे भी आपको पता चलेंगे और आपको इंटरनेशनल सक्सेस और नेशनल सक्सेस भी कैसे लेनी है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कैसे बनना है, तो वो हम आपको साथ शेयर करेंगे। तो उससे पहले हम क्वेश्चन ले सकते हैं इसके रिलेटेड, मेटा हैकर कप के रिलेटेड। अगर आपका कोई भी किसी भी बारे में, इस चीज़ के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसको आंसर कर सकते हैं। सो बट यू हैव टू रेज योर हैंड एंड देन वी विल स्टार्ट आंसरिंग योर The क्वेश्चन। sorry, the person who is annotating, kindly don't, otherwise we will remove you from the meeting. यस एग्जैक्टली। सर काइंडली ये रिमूव कर दें जरा ना एनोटेशंस स्क्रीन से। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसके बारे में? अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन या वैसे कोई क्वेश्चन है, तो मैम अदीबा काइंडली डोंट एनोटेट, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव योर सेल्फ। ओके, सो मैम यू कैन आस्क। सर ये जो हैकाथॉन है इसमें हम लोग इंडिविजुअली ज्वाइन करेंगे कि एज अ ग्रुप? सॉरी मैम, थोड़ी सी आपकी आवाज़ कम है, काइंडली थोड़ा सा माइक को करीब करें आप। सर मैं पूछ रही हूँ कि जो हैकाथॉन है इसके अंदर हम लोग इंडिविजुअली ज्वाइन करेंगे कि एज अ ग्रुप, को एक ग्रुप बना के ज्वाइन करना है, कैसे होगा? अगर आप सर, अगर आप कहें तो मैं जवाब दे देता हूँ इसको। जी जी श्योर। जी मैम, अगर आप एआई ट्रैक में जाती हैं तो उसमें आपको शोरली टीम ज्वाइन करनी पड़ेगी, जो कि उनके डिस्कॉर्ड पे जाके आपको मिलेंगी। उसमें मोस्टली इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स होंगे, कोई पता नहीं आप जिसके साथ टीम आपकी बने वो बहुत प्रोफेशनल हो, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आल्सो इंडिविजुअली भी आप कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सर जो टीम्स होगी वो वहीं से प्रोवाइड होंगी, मतलब कि हम लोग खुद बनाएंगे, कैसे होगा?
नो नो, आपको जो लिंक हमने शेयर किया ना डिस्कॉर्ड का, ये बेसिकली मेटा हैकर का आपको डिस्कॉर्ड है, उसमें मुख्तलिफ चैनल्स बने होंगे। आप जब जाएंगे तो उधर एक टीम का भी चैनल बना होगा, आप उधर डिफरेंट लोगों को देखेंगे। हर कोई टीम के बारे में कहेगा कि आई वांट टू टीम अप एंड सो ऑन। तो आप भी अपना मैसेज एक अच्छा सा इंट्रो अपना बना के सेंड करें उधर, तो या अप्रोच करें डिफरेंट लोगों को उधर, तो फिर वो आपके साथ टीम बना ले। जी सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। सो जी सर, सर इकराम को काइंडली अनम्यूट करें, तो उनका कोई क्वेश्चन है शायद। हम्म, जी सर, मैंने कर दिया अनम्यूट। सर आप पूछ सकते हैं। मैंने सर को रिक्वेस्ट किया है, बट सर आई डोंट थिंक सो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने ये पूछना था, आपने ये टाइलैंड के बारे में कहा था ना, तो टाइलैंड सर्च करने के लिए पाकिस्तान के अंदर क्या इकदाम किए गए हैं आज तक, और टाइलैंड सर्च किया जाता है या नहीं किया जाता है? दूसरी बात यही है कि इसका मकसद क्या है, जो आपने जो लेक्चर दिए है, सारा लेक्चर का मेन मकसद क्या है वो बताएं, और इसको इनिशिएट किस तरह किया? ओके सर, मैं इसका आंसर कर देता हूँ। सर फर्स्ट हमारा मेन मोटिव ये है कि हमने अवेयरनेस फैलानी है इस चीज़ के बारे में, इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में, ताकि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो इसमें जाके वो इसमें करें, पार्टिसिपेट करें, और अपनी प्रोफाइल भी बिल्ड करें और अपनी कंट्री की रिकॉग्निशन भी बेटर करें। और वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल लीडर बोर्ड देखें, और जितने भी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हायर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के टैलेंट को, उनमें पाकिस्तान का कोई नेम नहीं है। और उसकी रीज़न ये है कि हम ऐसे इवेंट्स में नहीं जाते। जैसे लास्ट टाइम अभी कोड इन प्लेस हुआ था, ठीक है, वहाँ पे हम में से कितने लोग वहाँ पे गए थे? ऑलमोस्ट हमारे आईकोर्ट से, मतलब हमारे पास ऐसे इवेंट्स में बहुत कम लोग जाते हैं। हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस चीज़ को टारगेट करती हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज इन चीज़ को टारगेट नहीं करती, और हमारे स्टूडेंट्स को बताती नहीं है कि इसका फ़ायदा क्या है, और इसकी प्रोफाइल, इससे आपकी प्रोफाइल को कितना बूस्ट मिलेगा, और आपको क्या फ़ायदा होगा, और आपकी कंट्री को क्या फ़ायदा होगा। हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री की इकॉनमी बूस्ट करे, हमारे पास वर्क आए, हमारे पास टैलेंट आए, हमारे पास एम्प्लॉयर्स आए, ताकि हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हों। ये बेसिक पर्पज़ है हमारा इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, ताकि इंटरनेशनल जो इवेंट है हम उसको अनाउंस करें और इसके लिए अवेयरनेस करें, ताकि हमारे हमारे यहाँ से लोग पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें और अपना भी फ़ायदा करें और अपने मुल्क का भी फ़ायदा करें। दिस इज़ द बेसिक रीज़न फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग दिस वेबिनार। आई होप अनदर इट थिंग, अगर आंसर्ड मैं योर क्वेश्चन। ओके सर। ओके सर, अगर एक मैं दूसरी क्वेश्चन है सर। एक और चीज़ अगर मैं ऐड करूं, अगर आप अपना कैरियर इंटरनेशनली प्लान करना चाहते हैं, तो दीज अपॉर्चुनिटीज और दीज कॉम्पिटिशन्स आर फॉर यू, बिकॉज जब भी आप किसी प्रोफेसर को इंटरनेशनली अप्रोच करते हैं फॉर एकेडमिक और फॉर जॉब पर्पस, तो सबसे पहले आपकी सीवी में देखा जाता है कि आपने कैसी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया हुआ। तो जब वो देखेगा कि आपने मल्टीपल इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो श्योरली वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा, ना कि किसी दूसरे की जो पाकिस्तानी कॉम्पिटिशन्स में गया होगा। सो होप इट आंसर्स यू। तो आईकोड गुरु में बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। आईकोड गुरु का बेसिकली, आईकोड गुरु सिलिकॉन वैली प्रोफेशनल्स ने बनाया है, जो कि यूएसए बे एरिया में होते हैं, और ये प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान के, जो कि यूएसए में बिग फैंग कंपनीज में काम करते हैं। सर, तो आईकोड गुरु का मोटिव है शेयर, हम जो अपने पास नॉलेज होता है वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, और जो उनका नॉलेज होता है उनसे हम लर्न करते हैं, और एज अ कम्युनिटी हम आपस में ग्रो करते हैं। मैं और शजील अहमद, हम दोनों मॉडरेटर हैं एट आईकोड गुरु में, और हम डिफरेंट सेशंस लीड करते हैं, सच एज आईएलटीएस एंड पाइथन। तो आईकोड गुरु का मिशन ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करना, क्योंकि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम स्टूडेंट को हाई टेक स्किल्स सिखाते हैं, और उनकी मुलाकात इंटरनेशनल मेंटोर से कराते हैं वीकली, ताकि वो उनसे नॉलेज गेन कर सकें और अपना कैरियर स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट, हम काम कैसे करते हैं? हमारा काम ये है कि आईकोड गुरु पे 22 सेशंस पर डे चल रहे होते हैं, जिसमें पाइथन के सेशन होते हैं, आईएलटीएस और जीआरई के कोर्सेज रन हो रहे होते हैं, डीएसए लीड कोड, जो बिग फैंग कंपनी सच एज गूगल, amazon एंड एप्पल एंड फेसबुक, इनके इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं उनकी भी इधर तैयारी होती है।
ऑल्सो मशीन लर्निंग डाटा साइंसिस के भी कोर्स रन हो रहे होते हैं। तो उसके अलावा वीकली वेबिनार एंड वीकली वर्कशॉप भी होती है, जिसमें इंटरनेशनली बिग फैंग कंपनी से डिफरेंट प्रोफेशनल ज्वाइन करते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अगर आपको रिकॉर्डिंग देखनी है या iCode Guru ज्वाइन करना है तो हम आपको उसका लिंक चैट में सेंड कर देते हैं। सर काइंडली इसे नेक्स्ट करिएगा। ओके, अगर रिसेंट अचीवमेंट्स की बात की जाए iCode Guru की, तो हमारे iCode Guru के स्टूडेंट्स ने 700 इंटरनेशनल अवार्ड्स हासिल किए मुख्तलिफ हैकाथॉन्स और कंपटीशन में। उसके अलावा हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन हासिल किए हैं मुख्तलिफ दुनिया के कोनों में, जिसमें यूएसए भी इंक्लूड है। और हमारे स्टूडेंट्स ने लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप एंड जॉब्स भी हासिल की हैं, क्योंकि वो iCode Guru पे रेगुलर थे और डिफरेंट इंटरनेशनल कंपटीशन और इवेंट्स में पार्टिसिपेशन करते थे। हमारी 38 टीम्स ने CS50 पजल डे है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करवाती है एवरी ईयर, तो उसमें हमारी 38 टीम्स थी जिसने 9 आउट ऑफ 9 पजल सॉल्व किए। और ये आई थिंक प्रीवियसली अगर देखा जाए पिछले सालों में, तो ऐसा कोई नाम ही नहीं था कि कोई पाकिस्तान से भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में CS50 पजल डे में ज्वाइन करता। और एक प्रेस्टिजियस इवेंट है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसका नाम है स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस। उसमें भी iCode Guru के 72 मेंटर सेलेक्ट हुए थे, जो कि दुनिया से डिफरेंट आने वाले स्टूडेंट्स को पाइथन प्रोग्रामिंग टीच करवाते थे, जिनमें से मैं भी एक हूँ। ऑल्सो 301 स्टूडेंट्स फ्रॉम iCode Guru participated in गूगल कोड जैम, जो कि एक प्रेस्टिजियस गूगल का कोड कंपटीशन है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे 3 स्टूडेंट्स ने हैकाथॉन ज्वाइन किया था और उसमें उन्होंने हैकाथॉन विन किया था और उनको एथार्ड एविएशन ग्रुप में इंटर्नशिप ऑफर हुई थी। अगर बात की जाए फुली फंडेड स्कॉलरशिप, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे मुख्तलिफ बहुत से स्टूडेंट्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे यूएसए एंड मैनी अदर कंट्रीज पे जा चुके हैं। और उनकी अगर प्रोफाइल देखी जाए तो उनकी प्रोफाइल में जो CGPA की रेंज थी वो 3.1 to 3.8 थी। आइल्स की अगर रेंज की बात की जाए तो 6.5 से 7.5 में उनका आइल्स रेंज कर रहा था। आल्सो उनकी कोई पब्लिकेशन नहीं थी, कोई GRI नहीं था, उनका स्टडी गैप उनका 1 to 15 ईयर्स का था। और उन्होंने जो स्कॉलरशिप हासिल किया वो 100% फी वेवर है, और उनको माहाना जो स्टिपेंड मिल रहा है वो 1100 to 3000 पर मंथ मिल रहा है, और उनकी जीरो बैंक स्टेटमेंट थी। ये क्यों उनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिली? क्योंकि वो iCode Guru पे रेगुलर थे और इंटरनेशनल इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करते थे, और सिंपली वो रेगुलर रहे हैं। 6 मंथ में उन्होंने अपनी प्रोफाइल गेन की और आइल्स दिया और फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करके यूएसए चले गए। अगर आपने iCode Guru को ज्वाइन करना है तो ये iCode Guru का लिंक हम चैट में शेयर कर देते हैं। आल्सो अगर आपने iCode Guru में आपने कोई वेबिनार मिस कर दिया या कोई क्लास मिस कर दिया हो, तो उसमें फेसबुक पेज iCode Guru का आप उधर असेस कर सकते हैं डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स को। सो इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है। अच्छा सर, मैं लास्ट पे एक बात ऐड कर दूं, जो कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आया था ना सर का, कि आप कितनी देर से अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो उसका आंसर ये है कि सर ये प्लेटफॉर्म अगर आप विजिट करें ना, इसके फेसबुक पेज पे जाके या लिंक्डइन पेज पे जाके आप अगर इसको विजिट करें ना, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स हो चुके हैं हम अवेयरनेस फैला रहे हैं। और खाली अवेयरनेस ही नहीं फैला रहे, सक्सेस भी अचीव कर रहे हैं। हमारे मल्टीपल स्टूडेंट्स, फ्यू थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे जा चुके हैं, और उनकी पोस्ट भी अवेलेबल हैं और उनकी सारी जर्नी भी अवेलेबल है। वहाँ पे आप जाके उनकी प्रोफाइल और उनका सारा जाके पोस्ट चेक कर सकें, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हम कब से अवेयरनेस फैला रहे हैं और कितना टाइम हमें हो चुका है। तो आई होप इट आंसर्ड योर क्वेश्चन। और अगर अभी भी किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट जिसके बारे में बात की गई थी, वो ये इसलिए की गई थी क्योंकि आप में से जो लोग बिगनर हैं, जो मेटा हैकर कप के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और उनके कोडिंग से कोई क्या लो कि वास्ता नहीं है, और वो बिल्कुल भी बिगिनर है इस मामले में और दूसरी फील्ड से रिलेट करते हैं, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो iCode पे आएँ, वहाँ से लर्न करें और इसमें ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, इंक्लूडिंग मेटा हैकर कप की भी। और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह या विद इन 2 to 3 डेज अनाउंस हो जाएगा इसकी ट्रेनिंग्स। तो आप वहाँ पे ज्वाइन करें और ट्रेनिंग स्टार्ट करें और इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, और ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड, देन आई विल अनम्यूट योरसेल्फ।
अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर जफर शाहिद फ्रॉम कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो जी इट इज वंडरफुल सेशन। थैंक यू फॉर द मॉडरेटर फॉर लीडिंग इट एंड फॉर मेकिंग इट हैपन। Walaikum Assalam. Thank you so much, sir. Thank you, sir, for joining. Thank you for giving us your precious time. यस सर, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि सर का हमने आपको बताया, सर आईकोड गुरु के फाउंडर हैं और इस टाइम सर सिलिकॉन वैली में प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को सिंपली ट्रेन करते हैं और उनको गाइड करते हैं। इसी तरह इन्होंने आईकोड गुरु का भी इनिशिएटिव लिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं जहाँ तक हो सके। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ये रिमेंबर, अगर इफ यू हैव बिग ड्रीम्स, अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में उस लेवल पे जाएं कि लोग आपकी सक्सेस पे रश करें, तो देन आईकोड गुरु इज हियर टू हेल्प यू रियलाइज दोज ड्रीम्स। So we enable our students to compete at the international level and win. So normally हमारे स्टूडेंट्स तकरीबन हर महीने मल्टीपल हैकाथॉन्स में जाते हैं और वी आर गेटिंग अवार्ड्स एवरी मंथ। अटेंडेंस तो काफी ज्यादा होती है। Okay, so if you have any question, you can ask. This is a golden opportunity जी, for all of अगर you. और ये बात याद रखें कि इंटरनेशनली सक्सेसफुल होने के लिए और यानी स्टार्टिंग सैलरी 60-70 लाख रुपए की लेने के लिए ना तो आपकी इंग्लिश अच्छी होना जरूरी है, ना कोडिंग अच्छी होना जरूरी है, ना मैथ अच्छा होना जरूरी है। अंडर ग्रेड में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो आपका सीजीपीए अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि सीजीपीए के बगैर स्कॉलरशिप नहीं मिलता। और बाकी चीजें फिक्स हो सकती हैं। तो फॉर अदर थिंग्स आईकोड गुरु इज हियर टू हेल्प। तो किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, तो अदरवाइज द होस्ट। जी बिल्कुल, अगर किसी का कोई सवाल है, कोई गाइडेंस लेना चाहता है तो सर से ले सकता है। सर इस टाइम यूएसए में बैठे हुए हैं और प्रीशियस टाइम अपना हमें दे रहे हैं, तो पूछ सकता है कोई भी सवाल अगर है तो। जी इकराम, सर जी पूछें आपने क्वेश्चन। ऐसे जी जी सर आपने सी जेपीए की बात की है। सी जेपीए मिनिमम कितना होना चाहिए? सीजीपीए जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, लेकिन 3.5 के राउंड अबाउट होना चाहिए। कोशिश करें थैंक यू 3.5 या सर। 6 करो। और ये सोशल साइंसेज वाले भी आ सकते हैं या साइंसेज वाले आ सकते हैं सिर्फ? कौन सी डोमेन आपने बोली है? सर ये सोशल साइंसेज वाले आ सकते हैं या साइंसेज वाले आ बिल्कुल, सकते हैं अगर या अगर सोशल देखें, अगर सोशल साइंसेज वालों को एआई आती हो ना तो उनकी बहुत डिमांड है। जी सही है, और एआई के लिए कोडिंग आना जरूरी है। तो कोडिंग का कंप्यूटर साइंस से कोई खास ताल्लुक नहीं। आजकल जिसको भी नौकरी चाहिए उसे कोडिंग आनी चाहिए। सी सी प्लस ये वगैरह ये जो कोडिंग होती है ये आनी चाहिए ना सर? हाँ जी, बिल्कुल ये आनी चाहिए। तो ये ओके सर, नॉर्मली आईकोड गुरु थैंक्स। पे हम सिखाते भी हैं। अगर आप दिन में 1 घंटा आईकोड गुरु पे दे सकते हैं तो आप इंटरनेशनल लेवल के प्रोफेशनल बन सकते हैं। जी सर, ये चीजें इसकी हम खुद जो सिखाते हैं। सर आई कोड ग्रुप में जो होती है वो अकाउंट बनाना होता है, किस तरह बनाना होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है सर, ये भी समझा दे थोड़ा। इसका प्रोजेक्ट तो कोई नहीं होता। अकाउंट अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं तो वहां ज्वाइन का बटन क्लिक करके आप अकाउंट बना सकते हैं। फीस वगैरह क्या है सर? www.icode.co। ये मॉडरेटर्स ये प्लीज स्क्रीन शेयर करके दिखा दें जरा कि कहाँ पे जाना है स्टूडेंट्स ने। जी श्योर सर। तो उतनी देर में किसी और साथी को क्वेश्चन। सर चैट में क्वेश्चन है कि 3.3 सी जीपीए इज एक्सेप्टेबल और नॉट। हाँ ठीक है, 3 से ऊपर हार्ड लिमिट है,
3.5 के करीब करीब वो बहुत अच्छा हो जाता है, फिर आपको मल्टीपल ऑफर्स मिल जाती हैं। 3.3 पे भी ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो गुजारा हो जाएगा। कोशिश करें आइल्स में अच्छा स्कोर ले। ओके पार्टिसिपेंट, ये हमारी हाईकोर्ट की वेबसाइट है और इसका लिंक मैंने चैट में भी शेयर कर दिया आपके साथ। आप यहाँ पे भी आएंगे, मतलब ये ऑफिशियल पेज है हमारा, और जो मैंने चैट में लिंक शेयर किया है वो ज्वाइन का है। तो जब आप ज्वाइन वाला लिंक क्लिक करेंगे चैट में जो शेयर्ड है ऑलरेडी, तो आपको पास ये फॉर्म आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स सारी सबमिट कर सकते हैं और विद इन 24 आवर्स आपके पास मेल आ जाएगी और आप हाईकोर्ट पे सिलेक्ट चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और यही ऑफिशियल प्रोसीजर है, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन स्टिल आस्क। अच्छा, ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके आईडी कार्ड से मैच करती हो, वरना बैकग्राउंड चेक में आप फेल हो जाएंगे, आपको शायद फिर इनवाइट नहीं आएगी। जैसा कुछ साथी करते हैं यस लिंक्डइन, अपना यूआरएल ठीक नहीं देते या अपना व्हाट्सएप नंबर ठीक नहीं देते, नाम ठीक नहीं देते, तो वो फिर उन्हें हमारा सॉफ्टवेयर सस्पिशियस डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसलिए इस बारे में केयर करें। यस सर, अगर इसमें कोई क्लासेस वगैरह मिस हो गई तो फिर बाद में क्या करना है इसकी? सर ये आप स्लैक पे है ना, तो वहां पे आपको बता, अगर आप ठीक है सर। रोजाना 1 घंटा दें तो आप अगले 3-4 महीनों में इंटरनेशनल प्रोफेशनल होंगे। जी चैट में क्वेश्चन है कि मेरी एज 27 है, तो मैम जो हमारा सबसे सीनियर स्टूडेंट अमेरिका गया है फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पे, उसकी एज 55 थी और 40s की रेंज में हमारे काफी सारे स्टूडेंट गए हैं अमेरिका, और अभी भी हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं 40s के और 50s के जो कि इस साल फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं। तो एज लिमिट कोई नहीं है, एक्सपीरियंस डज नॉट मैटर। अगर तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोई मसला नहीं है। और दूसरा, स्कॉलरशिप के लिए लड़कियों को प्रेफर किया जाता है, और अगर वो मैरिड हूँ तो और प्रेफर किया जाता है, और अगर उनके बच्चे हूँ तो फिर तो बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो द मेन थिंग इज क्या आपको काम आता है। द मेन थिंग इज कि आपके सीवी में ऐसी क्या चीज है कि प्रोफेसर अमेरिकन, यूरोपियन या इंडियन जीपीए 4 कैंडिडेट को छोड़ के आपका सीवी आपको शॉर्टलिस्ट करेगा। और अगर आपको नहीं पता कि आपके सीवी में